स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग मात्रक इकाई और भौतिक राशियां से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम में हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्जाम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए बाबू लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डैश के समान की इकाई है। और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आया है, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में, यूपी एसआई एग्जाम में, यूपी कांस्टेबल एग्जाम में, यूपी लोअर एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, ये भी देख लीजिए कितने एग्जाम में आया हुआ है। तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई कितनी है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम। ओम। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। विद्युत शक्ति की जो वाणिज्यिक कमर्शियल इकाई है वो होता है किलोवाट आवर होता है। ऐसे शक्ति, विद्युत शक्ति का जो एसआई है वो सिंपल इकाई जो है वो आप हमेशा याद रखेंगे वाट। शक्ति का जो है ना हमेशा वाट होता है, लेकिन वाणिज्यिक की बात है तो ये किलोवाट आवर हो जाएगा। अदिश राशि है तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो इसमें जो ऑप्शन था वो कार्य था, अदिश राशि। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिबल की जो एसआई इकाई है वो है पास्कल। पास्कल लोअर एग्जाम में, एसएससी 10+2 एग्जाम में ये आया हुआ है। आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो आयतन की जो एसआई इकाई है ये घन मीटर होता है, या मीटर क्यूब भी इसको हम बोलते हैं। समय की एसआई इकाई है तो समय की एसआई इकाई होती है सेकंड। चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक है तो चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक है टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है तो ध्वनि की तीव्रता हमेशा ध्यान रखेंगे डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है हर्ट्ज। हर्ट्ज से हम आवृत्ति को मापते हैं, हर्ट्ज को हम एचजेड भी बोलते हैं। प्राश्रव्य गति का मापन किससे किया जाता है? तो यह किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। प्राश्रव्य गति को मैक से मापते हैं, MACH भी हम लगा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ब्रह्मोस का स्पीड जो है 1.2 मैक है। इसका मतलब है ध्वनि के चाल से 1.2 गुना स्पीड है इसका। एसआई पद्धति में बल का मात्रक है तो एसआई पद्धति में जो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है तो वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई है वो होती है बार। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है तो कार्य और ऊर्जा दोनों की जो इकाई होती है वो होती है जूल। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड जो है गतिशील श्यानता की इकाई है। शक्ति का मात्रक है तो शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड जो है शक्ति का मात्रक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बट्टा समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य का हो गया जूल एसआई मात्रा का, समय का हो गया सेकंड, तो इसी को हम बोलते हैं जूल प्रति सेकंड। सेकंड तो जूल प्रति सेकंड। दाब की इकाई है तो दाब की इकाई है पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो बिजली की करंट को जो हमेशा हम एम्पियर में मापते हैं, किस में मापते हैं? एम्पियर में, ए भी बोलते हैं हम। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकंड। सीजीएस को हम बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। 1 वाट घंटा बराबर है तो देखिए 1 वाट घंटा या 1 किलोवाट जो है 3600 जूल के बराबर है। 1 किलोवाट जो है किसके बराबर है? 3600 जूल के बराबर है। अगर सिंपल आपसे पूछा जाए 1 वाट कितना है तो इस पे आप 1000 से गुना कर दीजिएगा। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होता है। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है तो ये सभी अदिश राशियां। अब यहां पे समझिए 2 तरह की राशियां होती है फिजिक्स में, एक अदिश होती है और एक सदिश होती है। सदिश में दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। परिमाण, दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा, लेकिन अदिश में जो है दिशा नहीं होगा और परिमाण होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है लेकिन परिमाण है।
वह भौतिक मात्रा जिसका बीमा समीकरण ml²T-2 है, तो यह है कार्य का। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? तो तरंग दैर्घ्य को हम मीटर में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं कि तरंग दैर्घ्य को। वह उपकरण जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो श्रेणी क्रम में जो है एमीटर को हम मापते हैं, जिससे हम बिजली का एसआई यूनिट है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और एमीटर को हम किस में नापते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसी तरह समांतर क्रम में जो है, समांतर क्रम में हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं, वोल्ट मीटर को। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है, तो ml²T-3। मोमबत्ती की लोक की तीव्रता का नाम क्या है? तो मोमबत्ती की लोक की तीव्रता को हम मापते हैं कैंडेला में। किस में मापते हैं? कैंडेला में। समय भौतिक मात्रा की सही अभिव्यक्ति करता है, तो जूल और कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया होगा। यह एक अदिश राशि है, विद्युत विभव भी जो है एक अदिश राशि है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो एक तेल के बैरल में लगभग 159 लीटर तेल आता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाए तब उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा, भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और है, पृथ्वी पे कुछ और है, इसलिए भार बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। वो किसी ग्रह पे ले जाइए। सदिश राशि है, तो 4 ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें से विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि में हमेशा ध्यान रखना है कि दिशा और परिमाण दोनों हो। तो परिमाण तो भाई सब में होता है, ध्यान रखिएगा, सदिश में अदिश में दोनों में। दिशा ध्यान रखिएगा, तो 4 ऑप्शन में विस्थापन में दिशा भी होता है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर को अगर हम 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमें सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है, यह सिंपल है ऊर्जा की। मौसम विज्ञान के मापन की इकाई क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको रहने दीजिए। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। हवाई जहाज हवा में पीछे छोड़े नॉट में प्रविष्ट की जाती है, तो 100 नॉट की गति क्या होगी? तो 100 नॉट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। 100 नॉट किसको कहा जाता है? 115 मील प्रति घंटा को। वायु की गति ज्ञात की जाती है एनीमोमीटर से। वायु की गति किससे ज्ञात की जाती है? एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, तो वर्ग मील जो है क्षेत्रफल की इकाई होती है। तो दूरी पूछा है तो दूरी की सिर्फ मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसके आधार पर यह आंसर दिया गया है। वेक्टर परिमाण है बल का, वेक्टर को हम लोग सदिश भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सदिश को हम लोग बोलते हैं वेक्टर और अदिश को हम लोग बोलते हैं स्केलर। भौतिक राशि की ऐसा इकाई वही है जो कार्य की है, तो ऊर्जा और कार्य का जो इकाई है वो सेम है, और वो क्या है? जूल है। सीजीएस, जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं, इस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? तो यह ऑस्ट्रेड। क्या है? ऑस्ट्रेड। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, जिसमें प्रकाश की चमक मापी जाती है, वो कौन है? तो भाई यह है प्रदीप्तिवान या ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस से प्रकाश की चमक को हम लोग मापते हैं। टेस्ला मात्रक एसआई प्रणाली में मापा जाता है, तो टेस्ला का जो मात्रक है वो चुंबकीय अभिभाग घनत्व को मापता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई, तो एंगस्ट्रॉम में हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापते हैं। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाती है कैलोरी और जूल को। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 कूलाम 1 सेकंड, तो इसको कहा जाता है 1 एम्पियर या एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है, तो यह जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। पारसेक डैश के मापन की इकाई है, तो पारसेक से हम लंबाई को मापते हैं। एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम से हम लंबाई को मापते हैं। किसी का लेंथ जो है, छोटा लेंथ जो होता है वो हम एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। 1 पास्कल के बराबर है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
डायोप्टर डैश की इकाई है, तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर कहते हैं। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है और लेंस की क्षमता का होता है 1/f। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है, तो यह है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को जो है हम जर्ग कहते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, तो यह है वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है, एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरक की इकाई है, तो यह है हेनरी। भौतिक मात्रा यंग मापक की इकाई है, तो यह है पास्कल। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई है, तो यह जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई है, फैराडे। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है, तो बैकुरल या बैकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है, न्यूटन सेकेंड संवेग की इकाई है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, तो ज्योति की जो इकाई है वो है लक्स। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है, तो भाई आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो जड़त्व आघूर्ण की जो है पास्कल नहीं है। यहां पे भी 4 ऑप्शन दिए होंगे और ये जड़त्व आघूर्ण जो है उन ऑप्शन में नहीं होगा। लंबाई की एसआई इकाई है, तो लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। द्रव्यमान की एसआई इकाई है, तो द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में हम मापते हैं, भार को भी। उष्मा गति की तापमान का मूल एसआई मात्रक है, तो केल्विन। ध्यान रखिएगा, उष्मा को हम केल्विन, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में भी मापते हैं, लेकिन इसका जो होता है केल्विन होता है। भौतिकी में दाब का सूत्र है, तो दाब का जो सूत्र है वो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो इसी को हम बोल देते हैं, बल को हम न्यूटन से नापते हैं, इसको मीटर से, तो ये हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोल देते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। जिस राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है, तो वो कौन है? दाब। टॉर डैश का मात्रक है, तो टॉर और पास्कल दोनों जो है दाब का मात्रक है। निम्न मापकों वाली माप है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो भाई टॉर से भी हम मापते हैं और पास्कल से भी मापते हैं। उष्मा की मात्रा की इकाई है, तो उष्मा की मात्रा की इकाई जो है जूल है। एटीएम और बार के बीच संबंध है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 बार के बराबर होता है। एक पाउंड जो होता है 16 औंस के बराबर होता है। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 के तुल्य होता है। इसी को हम 1/10 के पावर 9 लिखते हैं। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के कोनों के क्षेत्र के सामने मापने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है पायरोनोमीटर से। पायरोनोमीटर से एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र यहां भी 4 ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र है। 2 सदिश बराबर होते हैं, तो 2 सदिश कब बराबर होंगे? जब उसके परिमाण भी और दिशा भी दोनों बराबर होगा, तब जाके 2 सदिश बराबर होगा। हर मात्रा का घटक किन 2 प्रकार का होता है? परिमाण और दिशा। इसी से डिसाइड किया जाता है कि सदिश है या अदिश है। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग का मापांक। एक अदिश राशि नहीं है बल आघूर्ण, तो ध्यान रखिएगा यहां भी 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, लेकिन अदिश राशि जो है बल आघूर्ण नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर करिए। इसी तरीके का हम वीडियो टॉपिक वाइज आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।